हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो हो गया है, जिसका टाइमिंग है 11:30 से 1:30 बजे तक था आज का पेपर। हमारे पास एक पेपर है जिसका परीक्षण पुस्तिका कोड एस है और इन बच्चे का पेपर है। तो इस पेपर का जो भी एनालिसिस है हम आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। आप लोग अपना प्रश्न पत्र उठा लीजिए, कलम ले लीजिए और टिक करते हुए चलिए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है। जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें 3 पार्ट थे। पहला मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 था, जो 1 से 40 क्वेश्चन थे, यानी कि 40 प्रश्न जिनका अंक था 50। दूसरा पार्ट आपका था अंकगणित, जिसको खंड 2 में किया गया था, जो कि 41 से लेकर 60 तक प्रश्नों की संख्या थी, कुल 20, और जिसके अंक थे 25। और भाषा परीक्षण खंड 3 में था, जो 61 से लेकर 80 तक था, कुल प्रश्न 20 थे और ये टोटल अंक मिला के 25 था इसका भी। तो टोटल अंक 100 थे और प्रश्नों की संख्या 80 थी। तो चलिए हम बारी बारी से खंड 1 का एनालिसिस करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है खंड 1 मानसिक योग्यता भाग 1। प्रश्न 1 कह रहा है 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी, जो कि ए बी सी डी आपको दिख रहा है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, मतलब चारों में से एक विधि से समान है जबकि एक अन्य भिन्न है। मतलब एक इन चारों में से अलग है, उनको आपको बताना है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने चित्र को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत यानी कि प्रश्न के सामने वाले संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसका कहने का मतलब है ये जो 4 चित्र दिए गए हैं ABCD करके, इसमें से 3 तो किसी ना किसी तरह से समान है लेकिन एक भिन्न है, उसको आपको बताना है। अब देखिए इसमें गोले में एक वृत्त बना, गोले में एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक ब्लैक यानी कि काले रंग का एक चिन्ह बनाया गया है, वो चिन्ह आपको पकड़ना है। ये देखिए गोला है, ये भी उसी के समान है, गोला है, ये भी गोला है, लेकिन इसको देखिए ये लंबा गोला है, यानी कि ये जो ब्लैक कलर का काले कलर का है ये ब्लैक है और लंबा है। इस तरह से ये ABCD तो समान है लेकिन D ये थोड़ा सा लंबा है, यानी कि ये इन चित्रों की अपेक्षा में ये भिन्न है, इसलिए यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। और प्रश्न 2 क्या कह रहा है? इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें चारों में से भिन्न है। ये 3 लाइन लंबी है और 3 लाइन पड़ी हुई है। इसमें 2 लाइन ये भी, और इसमें 3 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, और इसमें 4 लाइन ऊपर है और 4 लाइन मतलब पड़ी हुई है, एक यानी कि 4 लाइन लंबवत है और 4 हॉरिजेंटल है। इसका मतलब ये ए और ये तीनों एक समान है। चूँकि इसमें अगर मान लीजिए 2 है तो 2 इसमें भी है, इसलिए कुछ बच्चे इसको भी गलत करके चले आए हैं। चूँकि अब देखिए इसमें भिन्न पूछ रहा है, केवल भिन्न यानी कि जो अलग हो सबसे। अब ये इसमें देखिए 3 इसमें है और 2 इसमें है, ठीक है। यही अगर मान लीजिए इसमें 2 होता तब भी इन लोगों के समान, ये चारों के समान में होता, लेकिन इसमें 2 है, 2 नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, 3 इसमें है लेकिन 2 इसमें नीचे है, इसलिए इस हिसाब से ये प्रश्न सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। थर्ड क्या कह रहा है? इसमें से आपको देखना है कि ABCD में से चारों में से कौन सा भिन्न है चारों में। अब देखिए इसमें एक चीज़ पकड़ के चलिए, ठीक है, एक चीज़ आप पकड़ेंगे तो आपको सही लगेगा। देखिए अब ये जो तीर का निशान है ऊपर है और ये गोले का निशान नीचे है, मतलब एक दूसरे के सीक्वेंस में नहीं है, जैसे जस्ट इसी के बाद नहीं है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर D में इसमें तीर का निशान ऊपर है और जस्ट उसी के पहले गोले का निशान आ गया, यानी कि जो ये गोला है ये उसी के जस्ट बगल में है। अब प्रश्न देखिए तीनों में से ये भिन्न है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब प्रश्न 4 क्या कह रहा है? ये देखिए एक बड़ा वर्ग है, एक छोटा वर्ग है और उस वर्ग में 4 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, लेकिन इसमें जो बनाया गया है नीचे अंदर में जो अंदर में जो आकृति बनाई गई है वो आयत के अनुसार है। तो इस हिसाब से इस तीनों में से ये भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। अब भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 क्या कहता है इसका निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी कि ये प्रश्न है और ये उत्तराकृति है, तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए, यानी कि ABCD ये 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप
चित्र को चुनिए। समरूप का मतलब है समान, यानी कि इसके समान आपको चुनना है। और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें, यानी कि इसमें से जो सही होगा ABCD में से उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में काला करना होगा, चाहे A सही हो, B सही हो, C सही हो, D सही हो। तो इसके समान इसमें देखिए कौन होगा। अब एक चीज़ पकड़ के चलिए, मान लीजिए इन दोनों को पकड़ लीजिए, इसमें है लेकिन ये इसमें त्रिभुज बना गया, इसमें क्रॉस है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए ये है ही नहीं है, ये ब्लैक है। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6 क्या कर रहा है। इसमें एक चीज़ पकड़ के चलिए, इसको आप पकड़ लीजिए, जो ये लाइन बनी हुई एक थोड़ा सा ऊपर गई है फिर आगे जाके नीचे आ गई है। इसमें देखिए नीचे ये हो नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल इसी के समान है, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, इसमें देखिए इसके समान कौन होगा। इसमें 2 गायब है, ये बिल्कुल उसी के समान है, इसमें इधर गायब है दोनों, इसमें इधर गायब, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 8वां क्या कह रहा है, इसके समान, इधर तीर का निशान है, नीचे इस हिसाब से एरो बनाया गया है, तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। भाग 3 में क्या कह रहा है, भाग 3 में कह रहा है जो कि 9 से 12 तक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी कि इसमें से एक भाग लुप्त है, इसको आपको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं और पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तित के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करें, यानी कि कोई दिशा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इधर है तो इधर ही रहेगा। मान लीजिए देखिए ये जो गोला है, ये जो गोला है ये ब्लैक कलर का नहीं है, लेकिन इसको आप देखिए, इसी को देख के आपको अनुमान लगेगा कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये इधर ही होगा। इसलिए इस हिसाब से इसका जो प्रश्न उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी मिलान करना है कि जिससे ये पूरा सेट हो जाए। तो ये तो होगा नहीं चूँकि इधर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर से है, चूँकि इसमें इसको सेट करना, जिससे ये जाके कौन सी आकृति ऐसी बैठेगी जो जाके इसमें सेट हो जाएगी, तो C आप आकृति बैठेगी। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा सेट होगा बिना मतलब चित्र को घुमाए फिराए। अब इसमें आपको सेट करना है तो इसमें कौन सा होगा, ये देखिए, ये तो होगा नहीं बिल्कुल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो, चूँकि ये वर्ग है। ये ऑप्शन नंबर D जो है, इसको आप जब इसमें ले जाकर सेट करेंगे तो इस हिसाब से ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और उसके बाद ऐसे बैठ जाएगा। ठीक, यही आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको भी आपको सेट करना है। इसमें भी आपको सेट करना है कि इसमें कौन सा, ये जो मिसिंग नंबर है, यहाँ जो मिसिंग खाली स्थान है उसमें आपको भरना है। अब देखिए काला इधर है, ठीक, तो काला उधर होगा। अब चूंकि इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ठीक, इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब भाग 4 क्या कहता है, 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि बाईं ओर 3 प्रश्न दिए गए, इसमें से चौथे चित्र के स्थान पे चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया, यानी कि ये चौथे 1 2 3 चौथे का स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी मतलब श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र से चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए चित्र में खाली स्थान प्रतिस्थापित, यानी कि इसमें जाके स्थापित हो सके, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट की उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखिए, अब इसी तीर को आप पकड़ के चलें, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकलता है। पहले ये इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अब की बार ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा या फिर इधर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, यही, ये जो गोले को आप पकड़िए, पहले गोला ऊपर था, फिर इधर गया, इस कोने पे गया, फिर इस कोने पे गया, अब की बार इस कोने पे आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोले को आप पकड़ेंगे तभी आंसर आ पाएगा। देखिए गोला पहले इस कोने पे था, फिर दूसरे वाले में इस कोने पे गया, फिर तीसरे वाले में इस कोने पे गया, चौथे वाले में इस कोने पे आएगा। तो ये कोना, ये जो गोला है, यही ऑप्शन नंबर A में है, तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए, पहले एक तीर था, फिर 2 तीर हुआ, मतलब एक इधर गया, एक इधर गया, फिर उसके बाद 3 तीर हुआ, एक ऊपर, फिर इधर, इसका मतलब अब की बार इधर आएगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। ठीक,
चूँकि बढ़ रहा है, पहले एक बार दाएं गया, फिर बाएं आया, फिर दाएं गया, फिर बाएं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसमें ऑप्शन नंबर ए भी बी भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरो है नीचे तक भाग रहा है, इसका मतलब और भी संख्या, और भी तीर आके जुड़ेंगे। ए और बी दोनों सही हो सकता है। इसमें सस्पेंस है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है इसमें कॉमन अंक मिले। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक त्रिभुज था, फिर 2 त्रिभुज हुआ, फिर 3 त्रिभुज, इसका मतलब की बात 4 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा सही। इसके बाद इसको देखिए, पहले चित्र में ऐसा आया, दूसरे चित्र में ऐसा आया, तीसरे चित्र में ऊपर के इसको मिस ऐसा कर दिया, यानी कि ये खाली कर दिया। चौथे में ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, मिसप्रिंट जैसे हुआ है। पहले ये गोला, ये जो खाली स्थान था इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर तीसरे में इधर हुआ, और चौथे में इधर होगा, यानी कि ये जो एरो है ये खाली हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बच्चों, आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए, पहले ये खाली स्थान ये हुआ, दूसरे में इधर गया, तीसरे में इधर गया, कि मतलब चौथे में इधर आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न भाग संख्या 5। प्रत्येक संख्या में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह ये है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि इन दोनों में कोई एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। मतलब जैसे इनका सेट है, ठीक उसी प्रकार इनका होना चाहिए। उत्तर चित्रों को उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अब देखिए, इसमें देखिए 4 लाइन हैं, ठीक, और इसमें बीच में एक आयत बन गया है, ऊपर 2 लाइन, यानी कि 2 लाइनों को मिला दिएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी होगा, 2 लाइन ऊपर होगी, अगल बगल होगी, और बीच वाली 2 लाइनों को आपस में बना दिया गया। जैसे इसको यहाँ से मिला देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? देखिए, इसमें भी वही करना है। पहले ये इधर था, इसका इनका अनुपात था, क्या था? ये जो कोना है पहले इधर था और बाद में इनका जो अनुपात हुआ तो इधर पलट के इधर हो गया। और ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। अगर ये कोना इधर है तो इधर हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, ये एक एरो है, यहाँ से चला यहाँ से तक आ गया, ठीक है, दोनों तरफ तीर के निशान, ऊपर एक अर्धगोला है। ठीक उसी प्रकार इसको पलट दिया गया है। इनका जो अनुपात का संबंध है, इनको पलट दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी पलटना पड़ेगा। त्रिभुज किसमें है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें है। और ये अगर बाईं तरफ है तो जाहिर सी बात है कि ये दाईं तरफ होगा, तभी इनका संबंध बन पाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, ये 4 गोले हैं और इनका संबंध यहाँ पे है, यानी कि बीच के ये जो लाइन है इसको हटा दिया गया, केवल गोले गोले बचे। ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, ये इसका जो इसमें तो है नहीं गोले गोले, चूँकि ये क्रॉस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह इसमें आ गया। देखिए एक बार, इसमें भी नहीं होगा। ठीक, चूँकि इसमें ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रश्न भाग संख्या 6 क्या कह रहा है? 21 से 24 यानी कि 4 क्वेश्चन। 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति त्रिभुज यानी कि ज्यामिति चित्र यानी कि ज्यामिति के जो चित्र है त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, यानी कि इसके एक भाग को, यानी कि एक भाग है, दूसरी ओर ABCD चित्र के ज्यामिति चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि इस चित्र को कौन सा चित्र इसमें से पूरा कर रहा है। अब देखिए, इसका ये एक भाग है जिसको काट दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, उसी को आपको मिलाना है फिर से। तो इसमें कौन सा फिट बैठेगा? जैसे खाली स्थान था, इसका मतलब ये भरा होगा। और यहाँ पे देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, और इसका 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का इसमें देखिए कौन सा एडजस्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक प्यारे बच्चों, अगला भाग 7 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है?
25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD चिन्हित रूप 4 उत्तर चित्र गए हैं, दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, यानी कि ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है। इसको दर्पण में यानी कि शीशे के सामने में देखना है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसको आप दर्पण में देखेंगे तो उल्टा होगा, लेकिन सेम ऐसे दिखेगा, ठीक है, इधर का इधर हो जाएगा। और टॉम को अगर आप दर्पण में देखेंगे तो मोट दिखेगा, ठीक। अगर आप दर्पण पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब इसको आप दर्पण में देखेंगे तो ये चीज़ें पलट के उधर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अब इसको आप पलटेंगे, दर्पण में देखेंगे तो ये चीज़ जो इधर है, इधर हो जाएगी आप, ठीक। अब भाग संख्या 8 क्या कह रहा है। बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है और उसको ABCD में दर्शाया गया है। कागज के टुकड़े को खोलने पर वो कौन सा चित्र बनेगा, ये देखना है। अब देखिए, ये पहला फोल्ड ऐसा किया, एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, दूसरा बार फिर उसको फोल्ड किया, यानी कि 4 बार फोल्ड हो गया। एक बार ऐसे, एक बार फिर उसी को फोल्ड कर दिया, उसके बाद 2 गोले कर दिए गए। इसका मतलब कौन सा होगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आप काट के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। फिर सेम वही प्रकार है, ऊपर एक चित्र ऐसे काट दिया गया है और इसको ऐसे काट दिया गया है, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे काट दिया गया है। पहले एक बार ऐसा किया गया, फिर ऐसा किया गया, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड किया गया, यानी 3 बार फोल्ड किया गया। उसके बाद कटिंग कर दी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा चित्र बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। उसके बाद एक बार इसको इधर फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद जो फोल्ड आई उसको इधर फोल्ड किया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको त्रिभुज छोटा सा बना, तो इसका मतलब इसका कौन सा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक। 32 का देखिए, ये भी कागज़ को एक बार इधर से फोल्ड किया गया, एक बार इधर से फोल्ड किया गया, एक बार इधर से फोल्ड किया गया, उसके बाद ऐसे कटिंग कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये गोला बन जाएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर गणित, इंग्लिश और विज्ञान और जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो आप सभी को दिए जाते हैं। तो चलिए भाग 9 देखते हैं। बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, ABCD 4 उत्तर दर्शाए गए हैं, जिसमें से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। इसका मतलब कौन सा ऐसा कटआउट इसमें है जो इस चित्र को बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा चित्र होगा। 33, ये देखिए, इस टाइप का कटिंग किसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। और इसका देखिए कटिंग किसमें किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में भी किया गया है। 35 का ऑप्शन नंबर, ये जो कटिंग आई है किसमें आई है, ऑप्शन नंबर बी से आई है। 36 का ऑप्शन नंबर ए से आई है, ठीक। प्यारे बच्चों, भाग 10 देखते हैं। 37 से 40 में बाईं ओर एक चित्र, प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD चिन्ह 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चिन्हों में से कम उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है, यानी कि इसमें से आपको उत्तर चिन्ह चुनना है, ठीक है। प्रश्न चित्र ये है, देखिए ये किस हिसाब से बनता है, तो चलिए जानते हैं। ये जो कटिंग हुई है ये इस हिसाब से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 39 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला हम देखते हैं। ये थे 40 प्रश्न जो कि रीजनिंग या तर्क शक्ति से संबंधित थे। अब आप लोग अब इसके हिसाब से अपना अपना उत्तर देख लीजिए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और अपने क्वेश्चन का आंसर हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। अब अगला चरण देखते हैं, जिसका नाम है मैथ। मैथ में आप कितने क्वेश्चन को हल किए हैं उसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं।